दोस्तों ये आज से 250 साल पहले की बात है कि 1750 से 1810 के दरमियान लंदन की जो आबादी है ना वो 15 लाख तक पहुंच चुकी थी। आबादी के लिहाज से उस वक्त ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर था। लंदन में जो है ना वो सर ही सर नजर आते थे। शहर मंसूबा बंदी के बगैर बड़ा हुआ था, चुनाचे सड़कें, बाजार और रिहायशी आबादियां लोगों का दबाव बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। सीवरेज सिस्टम नहीं था, हर घर के सामने स्पिक टैंक होते थे। शहर में 2 लाख गटर थे और ये गटर सुबह शाम उबलते रहते थे। गंदा पानी गलियों में बहता था। बारिश उस गलीज पानी को दरिया थीम्स में डाल देती थी और मेट्रोपॉलिटन बादजां दरिया का पानी पंप करके घरों को सप्लाई करती थी और यूं शहरी अपना ही सीवरेज पीते थे। शहर के गुरबा तय खानों में रहते थे। घरों के ये हिस्से अक्सर औकात सीवरेज के पानी से भरे रहते थे या फिर वहां गंदे पानी की सैलिन होती थी। ये गंदगी बीमारी में तब्दील हुई और 1831 में लंदन में हैजे की खौफनाक वबा फूट पड़ी। 55,000 लोग मर गए। ये वबा, गंदगी और बदबू हाउस ऑफ कॉमन्स के अंदर तक पहुंच गई थी। सैलिन के असरात बरतानवी पार्लियामेंट के फर्श, दीवारों और सतूनों में भी दिखाई देने लगे थे। हाउस ऑफ कॉमन्स के पर्दे तक बदबूदार पानी में भीग गए थे। इरकान पार्लियामेंट नाक पे रूमाल रख के असम्बली आते थे। ये सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त थी, चुनाचे गवर्नमेंट ने तदारक का फैसला कर लिया। मुख्तलिफ माहिरीन ने मुख्तलिफ तजावीज़ दी, लेकिन ये तमाम आर्जी इलाज थे। हुकूमत कोई मुस्तकिल हल चाहती थी। ये जिम्मेदारी बहरहाल जोसेफ बाज़ल गेट को सौंप दी गई। वो उस वक्त मेट्रोपॉलिटन का चीफ इंजीनियर था। ज़हीन, मामला फहम और लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाने का माहिर था। जोसेफ ने पूरे लंदन का सर्वे कराया, तमाम लोगों का डाटा जमा किया, हर शख्स से पूछा कि वो कितनी बार वॉशरूम जाता है। इस्तेमाल और तादाद को बादअज़ा आपस में ज़रब दी गई, फिर उसे 3 गुना कर दिया और फिर उस डाटा को पाइपों से ज़रब देकर लंदन में सीवरेज का सिस्टम बिछाना शुरू कर दिया। जोसेफ ने पूरे शहर को सीवरेज से जोड़ा। शहर से 10 किलोमीटर दूर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया, सीवरेज लाइन को उस प्लांट से मुंसलिक किया, सीवरेज साफ किया और फिर साफ पानी दरियाए थीम्स में डाल दिया। लंदन का सीवरेज इशू हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। जोसेफ का सिस्टम किस कदर मुकम्मल और शानदार था, हुकूमत को इसका अंदाजा 1960 की दहाई में हुआ। लंदन में 1960 में प्रॉपर्टी का बम आया। अपार्टमेंट्स, टावर्स और हाई राइज बिल्डिंग्स बनी। सियाहों की तादाद में भी 10 गुना इजाफा हो गया। हुकूमत का ख्याल था कि शहर का सीवरेज सिस्टम ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकेगा और मेट्रोपॉलिटन तौसी पे मजबूर हो जाएगी। लेकिन मैयर ये जानकर हैरान रह गया कि जोसेफ बाज़ल गेट का सिस्टम ना सिर्फ ये दबाव बर्दाश्त कर गया, बल्कि शहर में किसी भी जगह पर सीवरेज चौक हुआ और ना ही उसके बहाव में किसी किस्म की कोई रुकावट आई। जोसेफ बाज़ल गेट का ये सिस्टम बादअज़ा पूरे बरतानिया और फिर यूरोप के तमाम बड़े शहरों में लगा दिया गया। तहम फ्रांस, जर्मनी और स्पेन ने उस सिस्टम में बाद में एक इजाफा कर दिया। ये मुल्क सीवरेज के पानी को ट्रीट करके घरों में वापस भिजवा देते हैं और ये पानी कमोड्स में दोबारा इस्तेमाल होता है। आज यूरोप के 90% घरों में पानी की 2 लाइनें बिछाई जाती हैं। पहली लाइन साफ पानी सप्लाई करती है, लोग ये पानी पीते हैं और उससे खाना पकाते हैं, जबकि दूसरी लाइन में ट्रीटमेंट शुदा पानी होता है। ये पानी बाथरूम्स, टॉयलेट्स, लॉन्ड्री, लॉन्स और गैराज में इस्तेमाल होता है। यूरोप में हुकूमतें हर घर से पानी का बिल भी वसूल करती हैं। बिल पानी में किफ़ायत शारी की आदत भी डालता है और हुकूमत की आमदनी में भी इजाफा करता है।